आज की विशेष चर्चा समर्पित है उन समस्त मित्रों को जो IBPS स्पेशलिस्ट ऑफिसर राजभाषा की तैयारी कर रहे हैं। आज की इस चर्चा में मैं बात करूंगा IBPS के लिए बैंकिंग शब्दावली की, और आपको बैंकिंग से एक वाक्य दूंगा मैं, उस वाक्य का शब्दावली के साथ साथ अनुवाद भी बताता चलूंगा। मैंने पहले ही आपको बताया था कि यदि हम अभ्यास करें अभी से ही तो ही पेपर 2 में भी सफल हो पाएंगे, और इस सफलता का राज यही है कि आप हमेशा एक कदम आगे रहें। आइए फिर देखते हैं आज के इस सत्र में आपके लिए विशेष क्या है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे मेरे YouTube चैनल का लिंक। आप उस लिंक पर क्लिक करके मेरे YouTube से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा मेरा ब्लॉग है www.gali-kucha.blogspot.com। यह अभ्यास सत्र मैं उस पर भी पोस्ट करता रहूँगा, तो आप यदि चाहें तो galikucha.blogspot.com पर विजिट करके आप यह विवरण वहाँ से भी पूरी तरह पढ़ सकते हैं। इसके अलावा यदि आप मेल द्वारा हमसे जुड़ना चाहते हैं तो मेल ID है bhashaशिक्षण@gmail.com। फ़ोन करना चाहें तो फ़ोन भी कर सकते हैं, हमारे ब्लॉग पे आपको सारा कुछ मिल जाएगा। चलिए हम आज बात करते हैं बैंकिंग शब्दावली। विशेषकर इसके लिए मैं आभारी हूँ भारतीय रिजर्व बैंक के वेबसाइट का, जहाँ से मैंने यह विवरण लिया है। देखिए, आपके सामने एक वाक्य मैं दे रहा हूँ। वाक्य है राज्य वित्त कॉलन 2021-22 के बजट का अध्ययन। ये देखिए, यह वाक्य है राज्य वित्त इसका अध्ययन। अब इसमें अगर मैं पढ़ना शुरू करूं तो इसमें आता है आज भारतीय रिजर्व बैंक ने राज्य वित्त 2021-22 के बजट का अध्ययन शीर्षक से रिपोर्ट जारी की, जो 2019-20 और 2020-21 के लिए क्रमशः वास्तविक और संशोधित या अनंतिम खातों परिणामों की पृष्ठभूमि में सूचना विश्लेषण और 2021-22 के लिए राज्य सरकारों के वित्त का आकलन प्रदान करने वाला एक वर्षीय प्रकाशन है। इस वर्ष की रिपोर्ट का विषय महामारी से मुकाबला एक तृतीय स्तरीय आयाम है। इसके बाद दूसरा पैरा शुरू होता है मुख्य बातें। 2021-22 के लिए राज्यों ने अपने समेकित सकल राजकोषीय घाटे, इसे GFD कहा जाता है, को सकल घरेलू उत्पाद GDP, ये एब्रीविएशन भी परीक्षा में पूछा जाता है, के अनुपात में 3.7% पर रखा है, जिसमें महामारी की पहली लहर का वर्ष 2020-21 के संशोधित अनुमानों के 4.7% के स्तर से उल्लेखनीय सुधार है। टीकाकरण कवरेज के विस्तार, दूसरी लहर में कमी तथा आवाजाही और गतिविधि पर स्थानीय प्रतिबंधों को हटाने के माहौल में उच्च राजस्व प्राप्तियों के माध्यम से यह समेकन प्राप्त किया जा सकता है। ये पूरा 2 पैराग्राफ है, कुल 1 2 3 4 5 6 7 पंक्तियां हैं, और इसके अनुवाद पे चर्चा करने से पहले हम कठिन शब्दों पर एक बार देख लेते हैं। इस तरह से आप ब्लॉग पर जाकर के पूरी तरह पढ़ सकते हैं। देखिए, फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले कठिन शब्द जान लेते हैं। कठिन शब्द में भारतीय रिजर्व बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा जाता है। उसके बाद इसमें अध्ययन आया है। अध्ययन को स्टडी कहा जाता है। शीर्षक को हेडिंग कहा जाता है। वास्तविक और संशोधित दोनों शब्द मैंने एक साथ ले लिया है। वास्तविक को एक्चुअल कहा जाता है, और के लिए एंड, और संशोधित के लिए रिवाइज। देखिए, बैंकिंग शब्दावली और प्रशासनिक शब्दावली अपने आप में रूढ़ शब्द लेकर के रहती है, तो शब्दों पर विशेष ध्यान दें। उसके बाद आया है अनंतिम। अनंतिम, देखिए अनंतिम का मतलब यहाँ थोड़ा बड़ा कर देता हूँ स्क्रीन तो आप समझ पाएंगे। अनंतिम को यहाँ कहा गया है प्रोविजनल। खाता, खाता मतलब अकाउंट्स होता है। पृष्ठभूमि को यहाँ बैकड्रॉप कहा गया है। विश्लेषण को एनालिसिस कहा जाता है। आकलन है वो असेसमेंट है। अब कुछ और शब्द देखें। देखिए, यहाँ हमने तृतीय स्तरीय आयाम देखा था। तृतीय का मतलब होता है थर्ड, स्तरीय का टायर, आयाम का होता है डायमेंशन। मुख्य बातें जो हेडिंग में लिखी हुई है, मुख्य बातें को हाइलाइट्स लिखते हैं।
सकल राजकोषीय घाटे, ये याद रख लीजिएगा, अब्रिविएशंस में आता है आपका। इसका होता है कंसोलिडेटेड, मतलब सकल राजकोषीय घाटे, कंसोलिडेटेड ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट जो होता है इसको राजकोषीय घाटा कहते हैं। इसको एक साथ में GFD कहा जाता है। इसके बाद अगला शब्द है सकल घरेलू उत्पाद। आप लोगों ने सुना होगा GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसके बाद अगला शब्द आता है संशोधित। आगे भी मैंने बताया है, संशोधित का मतलब होता है रिवाइज्ड। अनुमान, अनुमान को कई जगह बैंकिंग में प्राक्कलन भी कहा जाता है। प्राक्कलन का मतलब होता है एस्टिमेशन, तो उसी से एस्टिमेट आया है। और उसके बाद का शब्द है उच्च राजस्व प्राप्तियां। प्राप्तियों को रिसिप्ट कहा जाता है, राजस्व को रेवेन्यू और उच्च को हायर, पता ही है आपको। समेकन फिर आया है एक बार। समेकन को हम क्या कहते हैं? कंसोलिडेशन। मैं तोड़ तोड़ के इसलिए कह रहा हूँ कि याद करने में आपको असुविधा ना हो। समेकन को कंसोलिडेशन कहा जाता है। अब चूंकि आपने मेरे ब्लॉग पे अगर देखा है तो ये पूरा वाक्यांश है, उसका अनुवाद मैं एक साथ आपको प्रस्तुत कर दे रहा हूँ। अगर आप उचित समझें तो मेरे ब्लॉग पे जाके इसको डाउनलोड करें या देख लें और उसके बाद अपनी कॉपी में इसका अनुवाद करें। चलिए, इसका अनुवाद शुरू होगा। स्टेट फाइनेंसेस, a study of budgets of 2021-22. Today, the Reserve Bank of India released the report titled State Finances, a study of budget of 2021-22, an annual publication that provides information, analysis, and an assessment of the finances of state government for 2021-22 against the backdrop of actual and revised in bracket for provisional accounts। उसके बाद है outcomes for 2019-20 and 2021-20 respectively। The theme of this year's report is coping with pandemic। A third tier dimension, मैंने बताया ना, थर्ड टायर डायमेंशन को लिखा है त्रिस्तरीय आयाम। अब फिर और आगे बढ़ते हैं। हाइलाइट्स, हाइलाइट्स का मैंने बताया था। हाइलाइट्स के बाद फॉर 2021-22 स्टेट्स हैव बजटेड देयर कंसोलिडेटेड ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट रेशियो एट 3.7%, a marked improvement from the level of 4.7% in the revised estimate for 2020-21, the year of the first wave of the pandemic। पहला जो आया था, पहली लहर आई थी। This consolidation is sought to be achieved through higher revenue receipt in an environment of expanding vaccination coverage। कवरेज को देखिए, उसी रूप में यहाँ प्रयोग किया गया है। उसके बाद का अंश आता है waning of the second wave and removal of localized restrictions on mobility and activity। देखिए, इसका एक साथ मैंने अनुवाद आज आपको करके इसलिए दे दिया है कि आने वाले समय में आपको असुविधा ना हो। हाँ, अनुवाद की कला के ऊपर मेरे कुछ 70-80 से अधिक वीडियोज़ हैं। अनुवाद की कला आप देख सकते हैं। अगर आपको लगता है मैं विस्तार से इन पर चर्चा करूं तो फिर इस पर चर्चा करेंगे। अगर यह सत्र अच्छा लगा हो तो मैं आपकी तरफ से अपलॉड चाहूँगा, मतलब आप मुझे लिखेंगे कि ऐसे सत्र चाहिए, तो आगे से मैं पुनः इस तरह के सत्र आपको और दूंगा। आशा है अच्छा लगा है तो दोस्तों को भी शेयर करें। अगले सत्र में फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ दोस्तों, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, नहीं करेंगे तो घाटे में रहेंगे।